गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग चौथे क्लास में है, फोर्थ क्लास ऑफ करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। यहाँ पर मेन मकसद ये है कि जो भी ये मैं 5 सेशंस ले रहा हूँ मैं, है ना, ये आज फोर्थ होगा। तो इसमें ये मकसद है कि आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है जो कि चर्चा में रहा है, करंट एस्पेक्ट में है, हाँ, जहाँ पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है। और आज भी मैं ये बाइलिंगुअल रखूंगा मैं, ठीक है। आई विल बी कंडक्टिंग दिस सेशन इन बाइलिंगुअल मोड, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं डिस्कस करूंगा मैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि लास्ट 4-5 ईयर से न्यूज में, और उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोगों ने स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, डिफेंस एंड न्यूक्लियर और हेल्थ डिजीज, उसके बारे में हमने चर्चा किया। आज के सेशन में आई विल गो थ्रू न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, है ना। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ये याद रखना है, इट इज नॉट ओनली यूपीएससी एग्जाम। मैं हर बार ये बात को रिपीट करता हूँ कि जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम, वहां उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि जेपीएससी का परीक्षा होने वाला है, तो वहां भी कुछ ना कुछ करंट से जुड़े हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस होंगे, है ना। और साथ साथ में अभी जो भी एग्जाम्स होंगे, यूपी पीसीएस, एमपीएससी, आरएएस, जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है, राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू दोज एरियाज ऑफ टॉपिक्स which can really help you solve questions in all types of competitive exams. That what we are doing that. Let me see, I am looking at chat box. आज भी मैंने अपने सामने लैपटॉप को रखा है। आपके जो भी रिस्पॉन्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, आई विल एड्रेस इट, है ना। तो आज भी मैंने यहाँ पे, तो अंकित हैज ज्वाइंड, शिवराज इज देयर, लक्ष्मी द्विवेदी इज देयर, प्रतीक्षा हैज ज्वाइंड देयर, पंकज हैज ज्वाइंड देयर, अंगद हैज ज्वाइंड देयर एंड क्वीन हैज ज्वाइंड। सो आई कैन सी देयर द पीपल हु हैव ज्वाइंड राइट नाउ, है ना। तो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हर बार एग्जाम में होता है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, दैट्स अबाउट नोबेल प्राइजेस, राइट। यू नो दैट एवरी ईयर in the month of October, Nobel Prize Committee announce Nobel Prizes in physics, chemistry and medicine or physiology. Name of scientists यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, कि वहां पर यूपीएससी में नेम ऑफ साइंटिस्ट पूछ दिया जाए, उसके चांसेस कम है, बट आपको प्रिपेयर रहना है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देयर। बट जनरली जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो कि वन डे एग्जाम होता है, तो वन डे एग्जाम में तो डायरेक्ट नाम पूछ देते हैं कि हु आर द नोबेल प्राइज विनर्स इन केमिस्ट्री, कैसे नाम पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाता है, जीके जिसको बोलते हैं ना, जनरल नॉलेज। यूपीएससी में जीके के साथ साथ जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल अवेयरनेस ये पूछा जाता है। यूपीएससी परीक्षा में केवल ये बात नहीं है, इसके साथ साथ में कौन से एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन से एरिया ऑफ साइंस जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, वहां क्वेश्चन होता है। सो व्हाट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड इज दैट कि व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, you must be aware of the scientific breakthrough, technological development for which they have been given the Nobel Prizes, right? And then you have to again look into the application part of the technology. Either they have been applied and we are using it right now in our day-to-day life, or they're emerging out. That means in future there will be a number of applications will be there. You have to look from that perspective and accordingly you have to prepare the topics there. So let's look at last year Nobel Prizes there. So first of all, Nobel Prize in Physics 2023. Now 3 Nobel laureates are there: Pierre Agostini, then you have a Ferenc Krauss, and then Annie Luhilier. These are 3 scientists who got Nobel Prize 2023 in physics. Now what are their work? Now let's understand what are their work areas there. They got for experimental method that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. क्या चीज पे मिला है? एटोसेकेंड, which refer to this one, 10 to the minus 8 second. मतलब सेकेंड का भी 10 to the power 8 times smaller, जो हम कभी रियलाइज नहीं कर सकते कि how fast it could be there. Pulses of light. See, light has dual nature. Light has dual nature. Light is in the form of particle also. At the same time, light has the wave nature, energy. So as the pulse of the light, attoseconds, and then interaction. How this light interaction with electron. Electron there, right, in matter. What is matter? Solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensation, whatever form of matter is there, how they interact there. So this is the scientific study for which 3 scientists won Nobel Prize in physics there. They've been given the Nobel Prizes, right? Out of 3, 1 is female. ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है कि अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आना होगा तो क्वेश्चन क्या होगा, राइट? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देयर? तो ये जो एरिया है, व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड,
That is the light with electrons, right? So what is comes here when you say pulses, it refers to photons, packet of energy, what we call quanta of energy, photon, right? Light is made of photons, and that photons in terms of movement of electrons. That means when this light pulses, right? When this light pulses goes there, then how the electron movement is there. That means we are referring from light and the point of electrons. So there is one emerging area of electronics. There is electronics area called photonics, है ना? यहाँ पे कौन सा एरिया इमर्ज हो रहा है? फोटोनिक्स एरिया का इमर्ज हो रहा है. हाउ द फोटोन, द लाइट एंड देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ये एरिया जो है फोटोन विद द इलेक्ट्रॉन्स, फोटोनिक्स, दैट इज वन इमर्जिंग एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स. और इसके कई एप्लीकेशंस होंगे फ्यूचर में, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर्स. द फ्यूचर कंप्यूटिंग विल बी क्वांटम. सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्वांटम, यू आर टॉकिंग अबाउट एटम्स एंड द मॉलिक्यूल एट स्मॉलर लेवल. उस स्टेज पे होगा. तो इफ यू लुक एट हियर दिस नोबेल प्राइज, है ना, ये जो है 3 लोगों को जो दिया गया नोबेल प्राइज, है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट. एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट को जनरेट करने के लिए लैब में फर्स्ट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के लिए दिया गया यहाँ पर, है ना. फॉर दैट दे हैव बीन गिवन एंड देन अगेन इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ऑफ इट. फोटोनिक्स मैंने बताया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर. लेट मी ब्रिंग हियर पार्ट ऑफ नाउ लुक एट हियर दिस वन. जब भी नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट होता है, व्हेनेवर नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड, तो देयर इज अ प्रेस रिलीज. उस समय प्रेस रिलीज होता है, उसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. अब मैंने भी क्या बताया कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्लस यू हैव टू कनेक्ट विद एप्लीकेशन. नाउ लुक एट हियर दिस वन. अगेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सी व्हाट इज गिवन. एक्सपेरिमेंट विद लाइट कैप्चर द शॉर्टेस्ट ऑफ मोमेंट्स. इन्होंने टूल्स बनाए, ऐसे टूल्स, फास्ट मूविंग इवेंट्स जैसे यहाँ पर है. अब यहाँ पर देखो, दिस इज वन इंपॉर्टेंट. इसका जो मेन इंपॉर्टेंस पार्ट ये है, मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, लेट मी जूम आउट देयर. ये पार्ट को आपको ध्यान रखना है. दिस इज द मेन पार्ट. किसका एप्लीकेशन कहां पर होगा, ये टेक्नोलॉजी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, where they will get applied here. So if you look at, I highlight the part of it. Look at here. Potential applications in many different areas. Electronics, जो भी मैंने बताया, photonics. It is important to understand and control how electrons behave, right, in a material. इलेक्ट्रॉन कोई भी मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कोई भी ऐसे मटेरियल्स हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, दैट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काम करता है. तो थ्रू द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन अंडरस्टैंड. नाउ लुक एट हियर. ये क्या लिखा हुआ है? एटोसेकेंड पल्सेस. एटोसेकेंड पल्सेस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. कहां से एप्लीकेशन हो सकता है? लैब में अगर हमें कोई भी तरह के मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कई बार क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन, है ना, कई बार होता है केमिकल कंपोजिशन. यू हैव अ सैंपल एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि उस सैंपल में कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, बोरोन, एल्युमिनियम, कॉपर, what kind of materials that particular material is made up of. Using this method, scientists can find out those composition. वो जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, क्या चीज से बना हुआ है, उसकी क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसका पता लगाया जा सकता है. ये पहला एप्लीकेशन है. देन व्हाट कम्स हियर, दैट सेम टाइम इफ यू लुक एट हियर, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स. Medical diagnostics in the field of medical science, right, in the field of medical science. So when we look into medical science, so in the field of medical diagnostic, what is diagnosis? Diagnosis का मतलब क्या है? Cause of a disease, finding out the cause of the disease, कि वो disease किस कारण से है. Is it because of bacteria, virus? What are the impact on the human body? So this technology in future we can use in medical diagnostic method. आज हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, कई तरह की टेस्टिंग की जाती है ना, जैसे उसमें कई बार एमआरआई, आपको पता है, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग होता है, फिर आपको पता है सीटी स्कैन, ये सारे मेथड यूज होता है. तो आने वाले फ्यूचर में एटोसेकेंड ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस विल फाइंड द एप्लीकेशन पार्ट, राइट, दिस इज गोइंग टू फाइंड द एप्लीकेशन पार्ट. तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर व्हेन यू लुक एट द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां पर है. सो ये जो है एप्लीकेशन पार्ट, आपको हमेशा कोई भी टेक्नोलॉजी का एरियाज ऑफ एप्लीकेशन देखना है. फर्स्ट इज व्हाट, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन,
ऑफ सैंपल, कोई भी जो सैंपल है या कोई भी मटेरियल्स वो किससे बना हुआ, क्या चीज से बना हुआ है, हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस मेथड देयर। सेकंड इज व्हाट, इट कैन बी यूज इन टर्म्स ऑफ photonic devices. क्या होता है photonic devices? Where the light, here branch of electronics, right? That is called photonics. ऐसे जो डिवाइसेस हैं जो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सेंसर्स, एडवांस सेंसर वगैरह जो होते हैं, आपको पता है सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और वो कई चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, एडवांस सेंसर जो है, तो फ्यूचर एडवांस सेंसर्स दैट वर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, लाइट कैन बिकम मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पर ये चीज है। थर्ड इज व्हाट आई रिटन हियर, मेडिकल डायग्नोसिस, इसको बोलते हैं नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल स्टडीज, मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, उसका पता लगाया जा सकता है, वहां पर ये टेक्नोलॉजी का यूज होगा। एप्लीकेशन जो है, जो ये एक्टोसेकेंड फॉर विच नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन, ये जो पल्सेस है, इसका एप्लीकेशन यहां पर हो सकता है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन दिस एरियाज। जब हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन, व्हेन लुक इनटू केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ मटेरियल, तो वी कैन यूज इन डिफरेंट वेज, है ना। कहां यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वी कैन हैव इन फूड टेस्टिंग, right? We can use in this metallurgy, what type of metallic structure have been developed. We can use in chemistry, chemical analysis. See, जब हमें chemical composition पता करना है तो हम कई जगह पे इसका यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, इवन एस्ट्रोनॉमी, इवन कैन फाइंड एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जैसे गैलेक्सी, डिस्टेंट गैलेक्सी, स्टार्स एंड गैलेक्सी, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग इन द यूनिवर्स। So with the area of this method, even we can find out the composition, so what they are made up of, hydrogen, helium, क्या चीज से बना हुआ है, उसका हमें पता लग सकता है। हमेशा याद रखना है, नोबेल प्राइज कभी भी कोई भी चीज दिया जाता है, उसका कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए एप्लीकेशन है, आज है या आज हो रहा है या कल होगा, भविष्य में होगा। और व्हाट हैपेंस विद द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी कई बार ऐसे टेक्नोलॉजी को अपना बेस बना के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेनी टाइम UPSC question setter look into the current affairs, take those kind of areas of work or science what is there in the news and then set the question कि कहाँ का इसका application हो सकता है, right? And who knows in future, this is what I mentioned, quantum computers, right? Light as a mode of communication, here fourth could be here, this one, light communication. Already इसमें already जो है कई सारे काम हो रहे हैं, like you know VLC, visible light communication, right? Light file, light fidelity, Harold Hash, right, an engineer from Edinburgh, professor, which has developed a technology which can communicate with the help of light. ये जो light है, with the light we can communicate. So this attosecond pulses will be very very fast, extremely fast, can be used in the communication mode. ये भविष्य में हम इसको उपयोग कर सकते हैं दूर संचार के लिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट, कंप्यूटेशन में आ सकता है। दिस वन अगेन, इसका एप्लीकेशन कहां हो सकता है? एडवांस्ड कंप्यूटेशन, कंप्यूटिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वांटम। सी क्वांटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटम इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो कंप्यूटिंग, वहां पे इसका यूज हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोई भी नोबेल प्राइज पढ़ते हैं तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज में जिस एरिया का साइंटिफिक वर्क है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, यू डोंट हैव टू बिकम साइंटिस्ट, ठीक है। आपका एम है यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो यू नो द बेसिक थिंग, ओके दिस इज द एरिया ऑफ वर्क फॉर व्हिच नोबेल कमिटी हैज गिवन द अवार्ड एंड दिस एरिया विल हैव एप्लीकेशन इन डिफरेंट डोमेन्स। कहां उसके एप्लीकेशंस होंगे? सो यूपीएससी क्वेश्चन क्या रहेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन आ गया, सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट आर पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ एटोसेकेंड पल्सेस 1 2 3 4, एनी 1 एनी 3 एनी 4, तो को पता होता है, अच्छा ठीक है, ये मैंने पढ़ा है, I have read somewhere that attosecond pulses with the interaction with electrons and in the matter, this whole thing I have read somewhere in the Nobel Prize which has been given. So that means इसका ये potential application हो सकता है, correct? तो उस तरह से देखना है, right? You see from that perspective. ये जो है, this is the important for the exam. For prelims exam, this is the part of the importance could be there.
वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, इस एरिया पे क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूरा साइंटिफिक कि वो पल्सेस कैसे बनता है, हाउ इट इंटरेक्ट करता है, कैसे क्या क्या होता है, उतना वो डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, वो पार्ट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उसका बेसिक पता अच्छा, एटो सेकंड 10⁻⁸ सेकंड, पल्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका बिहेवियरल चेंज इंटरेक्शन होता है, और इसका ये सब एप्लीकेशन है, इस बात को ध्यान में रखना है। You always look from the simplified perspective, where you know what is the area of work and the application work, right? Let me see here. हिंदी मीडियम में मैं मैडम समझा भी रहा हूँ आप, ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ये बाइलिंगुअल क्लास है, तो यहाँ पर सारी तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है लक्ष्मी द्विवेदी, आई एम एड्रेसिंग टू हर, राइट, तो ये हिंदी में ही समझाया जा रहा है, तो एटो सेकंड और सारा जो है इसके लेवल पे ही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से मैं समझाता जा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं पूरा इंग्लिश बोलता हूँ, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जैसे विद्यार्थियों को समझ में आए, ठीक है। क्या है एटो सेकंड, 10⁻⁸ सेकंड में, है ना, ये लाइट प्रकाश का उपयोग वहां पर है, और वहां पर इस तरह की चीजें आती है, ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ दिस, राइट। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस, लाइट वेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यस, देयर आल्सो वी कैन यूज स्पेस टेक्नोलॉजी देयर, and a light based communication, yes, you can use that can be another application of this area, है ना, वहां भी एप्लीकेशन हो सकता है कि जहां हम सैटेलाइट हो, लाइट कम यूज करें, है ना, वहां पर उसके अध्ययन के लिए काम हो, तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखना है। सो यू विल सी फर्दर हियर, ये चीज है जो आप डायग्राम देख रहे हो, आप दिस वन डायग्राम, राइट, वी कैन सी हियर दिस इज अ लाइट, तो वी आर गेटिंग इनटू स्मॉलर लेवल, पल्स, दिस पल्स, इसको पल्स बोलते हैं, दिस पल्स, और ये पल्स का जो ड्यूरेशन है, ये जो पल्स का ड्यूरेशन है 10⁻⁸ सेकंड में आता है, बहुत ही फास्ट है ये, ठीक है, बहुत सारे फास्ट यहाँ पर होते हैं, इसी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दिस दे हैव डन देयर, और ये सेटअप किया गया है जो लैब में उन्होंने सेटअप करके किया है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाना, यू डोंट हैव टू गो टू मच ऑफ डेप्थ, बट आई हैव सेड दैट कि जहां पे एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, दैट मींस ये पार्ट को ध्यान रखना है, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टेक्नोलॉजी का कहां पर यूज होगा, वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, ये पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट देयर, satellite also there, yes, Pankaj, you are right, even the satellite communication based on the light and will be very very fast, we can use this technology, तो हम यूज कर सकते हैं। ये artificial eyes, very good, Haridarshan Kumar has given there that artificial eyes manufacturing, yes, very, very good, even for making those kind of a thing there, artificial light, where this light or eye, even eye and all this can be used there, very true, very true. So Haridarshan Kumar, he is giving another area of application where bionic eye, sometimes bioprinting, we can use in bioprinting. So let's say, for example, if I have to write another thing here, like for example this one, bioprinting there, where we can use technology, like we can develop like human tissues and organs in lab, इस पे काफी सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे इस पे काम हो रहा है कि हम वैसे जो बॉडी चाहिए, लीवर, किडनी, हार्ट एंड व्हाटएवर थिंग्स आर देयर, we can make those things in the lab by using a technology here, bioprinting, we can print them, we can use 3D printer, right, यहाँ पर हम 3D printer यूज कर सकते हैं, 3D printer, at the same time we can combine this technology here. Let's say attosecond pulses which can be used, this technology can be used, like one example what here has given, Harish Darshan has given, there's artificial eye, bionic eye, which will be like kind of normal kind of thing can be done, okay? One application, what Pankaj has given the example, that satellite, right, satellite communication jo hai, today we are using radio wave, we can also make with light pulses, right, the future communication can be based on that also can be there, right, very good. यही चीज आपको सोचना है कि द टेक्नोलॉजी फाइंड कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, किस जगह पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे सैटेलाइट से स्पेसक्राफ्ट, तो वहां पर एटोसेकंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, और जब आप गूगल सर्च करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एटोसेकंड पल्सेस, नोबेल प्राइज, यू गेट सो मेनी एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कुड बी रन, तो उसे ब्रॉड सोचना है, यू ऑलवेज थिंक इन अ ब्रॉडर डायमेंशन कि दिस इज द टेक्नोलॉजी एंड दिस एरियाज ऑफ वर्क देयर कैन बी अप्लाइड, है ना, क्योंकि ये सब एरियाज ऑफ वर्क है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, है ना, आप लोगों को जो है यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड थिंक इन दैट डायरेक्शन, तो दैट इज रियली गुड, वेल डन, ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखना। सो दैट इज वन पॉइंट व्हिच वी कैन बी डन देयर। नाउ आई एम कमिंग टू अनदर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, राइट, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023, 3 scientists got the Nobel Prize
Now again, another very important one, quantum dots. What is it? Quantum dots. Another very important here. So Maungi Bhavandi, MIT, Louis Bruce, Columbia University, US, and then Alexei Ekimov, then again US, for the discovery and synthesis of quantum dots. Very important one again. So if you look at Nobel Prize in Chemistry, 2023, it has been given for synthesis of quantum dots. अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन अगेन, एंड यूपीएससी के नाम को डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्यू डॉट, इसको बोलते हैं क्यू डॉट, quantum dot. Now let's understand what are quantum dots. See, this is the area which goes to nanoscience and technology, right? This is linked with the nanotechnology. Nano size. What is nano size? When you talk about nano size, so when you are talking about nano size, nano size क्या होता है? 10 to the minus 9 meters. हमारे बाल, हमारे hair से 10,000 times smaller, which you cannot see with naked eyes. So that is the area where quantum dots comes. And what are they? They are atoms. They are basically artificial atoms. इसको lab में synthesize किया जाता है. We make in the lab this type of quantum dots. Scientists develop this in the lab. There, artificial atoms, right? इसमें बहुत सारे ये भी होते हैं, semi-conducting होते हैं. Or let me write another point here. They are semi-conducting atoms. You know semiconductor, है ना? Semiconductor क्या होता है? जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम. But what is very important here? It basically produce pure color of light. It produces this one, monochromatic. That means single wavelength. Quantum dot जो है, red, green, yellow, blue, orange, it produces such kind of a light. Now, these three scientists got the Nobel Prize for first time in the lab to build this kind of atoms. और आज हम quantum dots को use कर रहे हैं. We are using right now quantum dots. Quantum dots already has gone into market. मार्केट में आ चुका है. जो चीज 90s में किया गया, कब की बात है? More than 20 years back. The scientific research and the lab and the synthesis, which is getting Nobel Prize now, they same things have moved to the market. आज हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है. आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस. तो पहला यूपीएससी के लिए क्या चीज जानना है कि क्वांटम डॉट होता क्या है, ठीक है? व्हाट आर क्वांटम डॉट्स, एंड देन व्हाट इज सेकंड थिंग, उसका एप्लीकेशन कहाँ है? क्वांटम डॉट का एप्लीकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर क्वांटम डॉट को यूज कर सकते हैं? तो उस एरिया को आप ध्यान रखना है. तो ये मेरे क्वांटम डॉट्स क्या चीज है जो नोबेल प्राइज दिया गया दिस एरिया, एंड इट हैज बीन कवर्ड इन ऑल करंट अफेयर्स मटेरियल्स. जितने भी करंट अफेयर्स के मटेरियल्स हैं, ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑल मटेरियल्स, ये सब इस पे कवर किया गया क्वांटम डॉट्स पर. एंड व्हाट इज दिस एरिया? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. व्हाट इज नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? वेयर वी डील विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट नैनो स्केल, 10 to the minus 9 मीटर्स स्केल. जब हम नैनो कण, नैनो पार्टिकल, नैनो पदार्थ, जिसका आकार या आकार जो साइज होता है कितना होता है? 10 to the minus 9 मीटर के बराबर होता है. जब उस लेवल पे हम रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं और कोई चीज को डेवलप करते हैं, तो वहां पर अति सूक्ष्म टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी आता है. ठीक है? तो आई एम यूजिंग ऑल बाइलिंगुअल मोड. आई एम यूजिंग इंग्लिश आल्सो, हिंदी आल्सो, सो दैट द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ मीडियम कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर. तो क्वांटम डॉट्स हैव ऑलरेडी गॉन इनटू द मार्केट. टुडे द टेक्नोलॉजी व्हिच वाज डेवलप्ड इन वे बैक इन 90s हैव नाउ कम टू द मार्केट. इट इज नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय नोबेल कमिटी. ठीक, नोबेल कमिटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया, राइट? तो क्वांटम डॉट जो है, मैं अभी एप्लीकेशन में बताऊंगा. I'll come to the application. Now look at here. This one. You'll be able to understand. अब आप देखो, आप कोर साइज, नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर. अगर आप ये देखो 2 नैनोमीटर, व्हाट इज कलर? क्या कलर है इसका? लाइट ब्लू कलर. ठीक है, लाइट ब्लू कलर. 3 नैनोमीटर. ये सब एटम्स हैं. What is the color here? Light green color. ठीक है?
4 nanometer. So what is the color of the atoms? Yellow color. मतलब उसका ये रंग होता है. Now if you look at this 5 nanometer, just see the size here. Which color? Orange color. और अगर हम if we go to the this bigger one, right, 6 nanometer size here. So here if you look at the bigger one, let's say 10 nanometer. So what color we find? Red color. तो अब देखो ये जो कलर आप जो देख रहे हो, ये is the quantum dots. That means the solution contain these atoms. ये जो solution है, इसमें क्या है? Quantum dots है. Synthesized in the lab. So now you see here, violet, green, blue, all the colors. And what is the size of these atoms? Nano. Nano size का. Because of the size, because nanoparticle can interact with light. Because of the extremely small size, they emit color, different colors. है ना? इसके अलग अलग कलर्स. अब देखो ये कोर यहाँ पर है ना, कोर सिंबल, ये चीज वहां पर है. तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है. दिस आर ऑल क्वांटम डॉट. ये सब जितना भी है इसको क्वांटम डॉट्स हैं. ये all are quantum dots. And today we have started using this quantum dots. ये दो भी आप देख लो atoms, these are all quantum dots. And you can see the number of atoms also there. See here 15 atoms. There are 30 atoms. There's 50 atoms. 50. ये 80 atoms बना हुआ है. And here you have 150 atoms. The moment we keep on adding, but size याद रखना है. इसको हम quantum dot, quantum atom को हम देख नहीं सकते. We cannot see with the naked eye. But they can give this color. ये जो color आप देख रहे हो, this color. They produce this kind of pure color. So what has been developed in the lab, now it has become a reality. For that, Nobel Prize has been given. It has now become a reality, right? So यहाँ पर ये चीज है. Therapy of cancer, yes, attosecond pulses can be used for therapy of cancer. Pankaj, you are right. It can be used for therapy also there, right? You're right. ये जो part जो now quantum dots जो, and it can have various applications there, right? अगर हम इसकी application की बात करें, let's look at Nobel Prize press release. Press release में क्या दिया हुआ? Let's go into that. So if you look at Nobel Prize chemistry, इसका जो press release है, this is the press release of Nobel Prize in chemistry. Now what is given here? The name of the scientists, Babendi, Bruce, and Yakimo. They are people. Now look at here, quantum dots. What is mentioned here? I'll zoom out here. See, look. What is mentioned? Nobel Prize in chemistry rewards the discovery and development of quantum dots. मैं इसको zoom कर दे रहा हूँ. Right? Discovery and development of quantum dots, nanoparticles. What is word here? Nanoparticle. I'll underline this word. One is this one. Right? क्या लिखा हुआ है? Nanoparticles. 10 to the minus 9 meters. Their size, see, size determines their properties. The atomic property or those properties determined by the size here. Now see, this is the smallest component of nanotechnology. See, nanotech. Now the application is given there. Now spread their light from television. Display panel जो है, an LED lamp. You know LED lamp, light emitting diode. Organic LED. Now we have QLED. क्वांटम एलईडी. ये जो पैनल है, डिजिटल बोर्ड जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड जो है, लैपटॉप के जो पैनल होते हैं, टीवी स्क्रीन का जो पैनल होता है, डिस्प्ले स्क्रीन का जो पैनल है, उसके पीछे क्या होता है? एलईडी लाइट होता है. एलईडी पैनल जो होता है, व्हाट टाइप पैनल? एलईडी पैनल. इस बैक साइड यू हैव एलईडी लाइट्स which give that kind of a visualization which we can see. Now in the market, what is coming here? Quantum dot based QLED. The panel back side में जो LED lights होते हैं, that is the organic LED. But now that panel will be based on quantum LED, QLED. जैसे Samsung, Sony Bravia, Sony TV, that is Bravia, QLED, Samsung QLED, है ना? ये चीज वहां पर है. Display panel and all this, television, everything, the LED lamp. Now again, surgeon, medical can guide surgeons. Surgery guide surgeons when they remove tumor. See here, cancer. Treatment of cancer.
दिस टाइप ऑफ क्वांटम डॉट, आप इमेजिन करो कि ये क्वांटम डॉट टैग विद सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विच गोज टू द ट्यूमर सेल और वहां अटैच हो जाता है, इट गेट अटैच एंड रिलीजेस द काइंड ऑफ light. So let's say the doctor will take that artificial kind of a molecule with the quantum dot when it is taken inside the body. So where the cancer is growing, doctor will be able to see in the computer screen that this is the where the cancer is there, computer screen, and then through the surgery will remove the tumor with the brain or lung, any part of the body. So that is another very potential use of quantum dots in medical science. And UPSC can ask question, है ना? यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कहां उसका एप्लीकेशन यहाँ पर है, among many other things यहाँ पर है. You can see here this what is given. Where it is given? It is a press release of Nobel Prize Committee. That is mentioned this application part. है ना? There will the application part comes there. So that part comes. Now the question is that whether this right, and you can see here, if you go back here, look at who studies chemistry. In chemistry also quantum phenomena that can be done there. Then again you see here, this part of physicist, quantum effect. Right now look at here this given nanoparticles, right, and all. And now आप इधर देखो, आप इस साइड में जो है, मैं इसको भी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, this one, quantum effects in particles. क्या लिखा हुआ? Louis Bruce was the first scientist in the world to prove size dependent quantum effect, for which he got the Nobel Prize. Right, floating particle floating freely in a fluid. Then 1993 Mongi Bevandi revolutionized the chemical production quantum dots. तो ये जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, इन्होंने लैब में क्वांटम डॉट को बनाया, that they made the quantum dots. Then quantum dots, now see, can you see here, if you look at here, this given here,